साल पहले पहाड़ियों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव, रतनपुर। गांव के कोने पर एक बूढ़ी नानी माँ रहती थी। उनकी झोपड़ी के बाहर रोज शाम को बच्चों की टोली जमा हो जाती थी। नानी माँ हर रात बच्चों को नई कहानी सुनाती, भूत, परियां, राजकुमार। लेकिन उस रात बच्चे बोले, नानी माँ, आज हमें डरावनी कहानी सुनाइए। नानी मुस्कुराई। उनकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी। बोली, ठीक है, पर ध्यान रखना, जो कहानी मैं सुनाने जा रही हूं उसे पूरा सुनने का साहस हर किसी में नहीं होता। एक घना जंगल था, इतना गहरा कि दोपहर में भी वहां अंधेरा रहता। जंगल के बीचों बीच एक टूटा हुआ महल खड़ा था। दीवारों पर बेलें लिपटी और दरवाजे आधे टूटे हुए। कहते हैं उस महल में कभी एक अमीर जमींदार रहा करता था, जिसकी पत्नी के रहस्यमयी मौत के बाद वो जगह हमेशा के लिए शापित हो गई। गांव वालों का कहना था, हर अमावस की रात वहां से किसी औरत के रोने की आवाज आती थी और लाल साड़ी में कोई परछाई जंगल में घूमती दिखती थी। उसी गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था। वो रोज जंगल में लकड़ी काटता और बेचकर घर का खर्च चलाता। एक दिन उसकी पत्नी बहुत बीमार पड़ गई। घर में खाने तक के पैसे नहीं बचे थे। गोपाल बोला, आज चाहे जो हो जाए, मैं जंगल से लकड़ी लेकर ही लौटूंगा। वो जंगल के उस हिस्से में चला गया जहां कोई नहीं जाता था। चलते चलते उसके सामने वही टूटा हुआ महल आ गया। दरवाजा आधा खुला था, जैसे किसी ने उसे अंदर आने का न्योता दिया हो। गोपाल झिझका, पर फिर बोला, बस थोड़ा अंदर जाकर देख लूं, लकड़ी मिल गई तो अच्छा रहेगा। अंदर जाते ही गोपाल की आंखें चौंधिया गईं। दीवारों पर दीपक जल रहे थे और कमरे के बीचों बीच रखे थे बड़े बड़े मिट्टी के घड़े। उसने एक घड़े का ढक्कन खोला। अंदर चमक रहे थे सोने के सिक्के और जवाहरात। गोपाल की आंखों में लालच आ गया। उसने एक सिक्का उठाया और कहा, अगर मैं बस एक सिक्का भी ले लूं तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन जैसे ही उसने सिक्का जेब में रखा, पूरा महल कांप उठा। दिए अपने आप बुझ गए, हवा जोर से चलने लगी और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अचानक अंधेरे में एक आवाज गूंजी, मेरा खजाना, छूने की सजा अब तुझे मिलेगी। गोपाल ने मुड़कर देखा, एक डायन झुकी हुई उलझे बालों के साथ उसके सामने खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरे पर काले धब्बे। गोपाल चिल्लाया और बेहोश होकर गिर पड़ा। जब गोपाल की आंखें खुली तो सूरज निकल चुका था। वो जंगल के किनारे पड़ा था, शरीर पर धूल और हाथ में वही सोने का सिक्का। उसे लगा जैसे सब सपना था। वो खुशी खुशी घर भागा और दरवाजा खटखटाया, मगर घर वालों ने दरवाजा नहीं खोला। गोपाल बोला, मैं हूँ, मैं वापस आ गया। लेकिन कोई जवाब नहीं। उसने पास रखे पानी के बर्तन में मुंह धोने के लिए झांका, पर वहां कोई प्रतिबिंब नहीं था। तभी पीछे से वही आवाज गूंजी, अब तू भी मेरे खजाने का पहरेदार है। और अगले ही पल गोपाल गायब हो गया।